लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले लोगों से पूछताछ की। 12 जुलाई को मॉल के सेकंड फ्लोर पर नमाज पढ़ी गई और 13 जुलाई को नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। लुलु मॉल में नमाज को लेकर अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मॉल में नमाज पर सियासी वार पलटवार जारी है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। लुलु मॉल में नमाज, 4 लोग गिरफ्तार। लुलु मॉल में नमाज की थी साजिश। अखिलेश का हमला, योगी का पलटवार। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। और जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं इसमें। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। मॉल में नमाज पर जारी सियासी संग्राम। चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, जीएसटी जो लाद दिया गया आपने आटे पे, चावल पे, अन्य वस्तुओं पे, इस पे जनता का ध्यान ना जाए। जनता का ध्यान सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम पे रहे, ताकि बीजेपी जो विभाजनकारी ताकत है 2024 का चुनाव लड़ सके। कुछ लोग बाकी जो कानून व्यवस्था है जिस तरह से माननीय योगी जी के आने के बाद में अच्छी हुई है, दुरुस्त हुई है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं और ऐसे बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कदम है उसे ठीक प्रकार से उठाएंगे और इनको ठीक करने का काम करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्या मैथिल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, और साथ ही साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ऋषभ के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो से अपडेट लेते हैं। ऋषभ, लुलु मॉल का मामला लगातार सियासी वार पलटवार पर आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी साजिश की बात लगातार सामने आ रही है। क्या सच्चाई है और ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, पुलिस के ऑफिशियल्स की रिपोर्ट क्या है? अनुभव, देखिए इस वक्त मैं गोसाईगंज थाने में ही मौजूद हूं, जहां पर वो चारों आरोपी रेहान, आतिफ, नोमान, लुकमान रखे गए हैं। कुछ ही देर में उनको यहां से सुशांत गोल्ड सिटी थाने ले जाया जाएगा, फिर वहां से उनको जेल में दाखिल किया जाएगा। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 तारीख को 8 युवकों ने वहां पर नमाज पढ़ी थी। ये 4 युवक भी उन 8 युवकों में शामिल थे। लेकिन पुलिस की जो शुरुआती पूछताछ हुई है, चूंकि पूछताछ अभी भी जारी है, उसके मुताबिक कहीं किसी साजिश की बात सामने नहीं आ रही है। इन 4 आरोपियों में से 2 ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं और खुद पढ़ाते भी हैं, और उनका वहाँ पर कोई और मोटिव नहीं था। ये वहाँ पर किसी शोरूम में भी नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर नमाज पढ़ी थी। और इनका ये कहना है कि इस नमाज का वीडियो भी इन्होंने नहीं बनाया था, किसी और ने, पब्लिक के किसी व्यक्ति ने बना के उस वीडियो को वायरल करवाया था। अब पुलिस फिलहाल इनको आज जेल भेज देगी, फिर उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पे इनको लिया जाएगा। तब शायद कुछ और खुलासे हो सके कि क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, या जैसा ये बता रहे हैं कि नहीं, रूटीन में हम लोग इसी तरह से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उस दिन मॉल घूमने गए थे इसलिए हमने वहाँ पर नमाज पढ़ ली और उसके ऊपर इतना बखेड़ा हो जाएगा, इनको भी उम्मीद नहीं
नहीं थी। तमाम संगठनों को मौका मिल गया कि वो लुलु मॉल पहुंचने लगे, वहां पर हंगामे होने लगे। कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुद कहा है कि लखनऊ पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद की जा रही थी वहां पर अराजकता ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, लेकिन इसके बावजूद ये सब हुआ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा किसी भी धर्म के अनुयायी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि सड़क रोक कर वो किसी भी तरह का कोई धार्मिक आयोजन करें। तो मुख्यमंत्री की सख्ती की लिहाजा अब आज उनमें से 8 में से 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन चूंकि सावन का अभी भी महीना चल रहा है, कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को 24 घंटे चौकन्ना रहने की हिदायत भी दी गई है, सबको फील्ड में फुट पेट्रोलिंग की हिदायत भी दी गई है। लेकिन लखनऊ में लुलु मॉल के बहाने जो कुछ हुआ उसको मुख्यमंत्री भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और उसका असर भी दिखा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। सूर्या मैथिल भी मेरे साथ हैं। ऋषभ, आप बने रहिए। सूर्या मैथिल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने भी कल इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। कौन है वो लोग जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जो उत्तर प्रदेश की फिजा को खराब करना चाहते हैं? जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि किसी को भी मौका नहीं दिया जाएगा कि प्रदेश की जो आबो हवा है उसको खराब किया जाए, किसी प्रकार का कोई वैमनस्य उत्पन्न करने की कोशिश करने को किसी को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और रही बात जहां तक लुलु मॉल की है, यहाँ पर ये जो अजारक तत्व थे जो वहाँ पर एक सांकेतिक नमाज पढ़ने आए थे, इसमें कई तथ्य ऐसे आए हैं जैसे कि ये वहाँ पर केवल नमाज पढ़ने गए थे, पैदल गए थे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा विषय ये है कि जिस दिशा में नमाज पढ़ी जाती है असलियत में पश्चिम में, उस तरफ मुंह ना करके दूसरी दिशा में बैठ गए। और नॉर्मली नमाज पढ़ने के लिए 8 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन यह 18 सेकंड का और 20 सेकंड का वीडियो था। तो ये माहौल खराब करने की एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये क्रिया की गई थी, जिसको कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भर्त्सना की है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत जल्दी इनको अरेस्ट किया है। कीर्ति पांडे जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखती रही है, लेकिन सवाल यह है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है? पांडे जी जी बताइए। आपको लगता है उत्तर प्रदेश की फिजा खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो सच है कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिजा खराब करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कौन लोग, और जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग साजिशन इस तरीके का काम कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर जो घटना हुई मांस फेंकने वाली, वो कौन लोग? जो कन्नौज की रिपोर्टिंग, वो कौन लोग? कानपुर के अंदर पुलिस की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई, जो वहां के पुलिस कप्तान तक को पता था कि इस तरीके के आंदोलन की भूमिका है। प्रधानमंत्री का आगमन हो, मुख्यमंत्री का आगमन हो, महामहिम राज्यपाल का आगमन हो, और उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाए तो ये लापरवाही है। और मुख्यमंत्री जी का अगर पूरा वक्तव्य सुनिए तो वो कह रहे किसी को भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के सामने उन्माद पैदा करने की इजाजत नहीं है। बार बार कहने के बाद भी पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर रही है और इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही। सूर्या मैथिल, सरकार आपकी है, कंट्रोल नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, सरकार आपकी है, सवाल पूछना पड़ेगा। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक बस्तियां लूटने वाले हाथ जोड़कर आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये वो दंगाई हैं, ये वो दंगाइयों के समर्थक हैं जिनके समय में प्रदेश के अंदर पुलिस जो है वो केवल भैंस ढूंढती थी। आज पुलिस ने जिस प्रकार का प्रशंसनीय कार्य कर रही है वो हजम नहीं हो रहा समाजवादी पार्टी को, इसलिए बार बार प्रश्न उठाते हैं। आप देखिए, इन्होंने कानपुर के दंगे की उल्लेख किया। वो कानपुर का दंगा जिस प्रकार से पुलिस ने 8 घंटे के अंदर दबाया और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां की और जिस प्रकार से माहौल को कंट्रोल किया, और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, कार्यकर्ताओं की भूमिका दिखी। तो उसके बाद ये यहाँ बैठकर ऑन एयर पूछ रहे हैं भैया कौन दंगा करने की कोशिश कर रहा है, कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो आप सबके सामने है कि कौन पहले दंगा करता है और बाद में खड़े होकर पूछता है। लीजिए पांडे जी, आप भी पर आरोप लग रहे हैं।